हरे कृष्णा, राधे राधे। क्या कभी लगता है पूजा पाठ का क्या फायदा? इतना करते हैं फिर भी जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो रहा। भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं, तभी तो इतना कुछ गलत हमारे साथ होता है। क्या लगता है ऐसा? चलो आपको भक्तों के विश्वास की एक बहुत ही भावपूर्ण कहानी सुनाती हूँ। बहुत पहले की बात है। एक समय नारद जी एक गांव से जा रहे थे। वहां एक इमली के वृक्ष के नीचे दो व्यक्ति तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि को देखकर वो खड़े हुए, नारद जी को प्रणाम किया और बोले, हे देव ऋषि नारद जी, आप तो भगवान विष्णु के अति प्रिय हो। कृपया जब भी आप उनके पास जाएं तो उनसे पूछें कि वो हमें दर्शन देने कब आएंगे। हम दोनों यहाँ पिछले 10 सालों से तपस्या कर रहे हैं। नारद जी बोले, नारायण नारायण, जरूर मैं भगवान विष्णु से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। अब नारद जी सीधा विष्णु जी के पास बैकुंठ पहुंचे और प्रभु को दोनों भक्तों की बात बताई और पूछने लगे, नारायण नारायण, प्रभु कृपया करके बताएं आप उन भक्तों को दर्शन देने कब जाओगे। भगवान विष्णु ने कुछ सोचा और फिर बोले, नारद जी, मैं उन दोनों के पूजा पाठ से खुश नहीं हूँ। जिस इमली के पेड़ के नीचे वो बैठे हैं, उस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों के बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। भगवान विष्णु की बात सुनकर नारद जी हैरान हो गए। नारायण नारायण कहकर विदा ली और सीधा उन दोनों भक्तों के पास पहुंचे। नारद जी को देखकर उन्होंने बोला, प्रणाम नारद मुनि, क्या आप भगवान विष्णु से हमारे प्रश्न का उत्तर पूछ आए हैं? नारद जी बोले, नारायण नारायण, भक्तों पूछ तो आया हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि वो तुम दोनों की पूजा पाठ से खुश नहीं है। जिस इमली के पेड़ के नीचे तुम बैठे हो, इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों के बाद वो तुम्हें दर्शन देंगे। अब नारद जी की बात सुनकर पहले भक्त को बहुत गुस्सा आ गया और वो बोला, ये क्या बात हुई? क्या कमी है हमारे पूजा पाठ में? 10 सालों से भक्ति कर रहे हैं, ऊपर से भी और 1000 सालों तक भक्ति करनी होगी, फिर भगवान दर्शन देंगे। इसका क्या फायदा? मैं तो चला भैया। ये कहकर वो चला गया। अब दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, वो खुश दिख रहा था। नारद जी बोले, नारायण नारायण, भाई लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। प्रभु ने कहा है कि वो तुम्हारे पूजा पाठ से खुश नहीं है। वो तुम्हें इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने सालों के बाद दर्शन देंगे। वो भक्त बोला, नारद मुनि, मैं तो इसलिए खुश हूं कि भगवान ने मेरी पूजा को कम से कम देखा और सुना तो सही। प्रभु ने सोचा कि वो मुझे दर्शन देंगे, आज नहीं कल नहीं परसों तो दे ही देंगे। मेरे लिए ये आशा ही बहुत है। मैं बस यही सोचकर खुश हूँ, मेरे प्रभु मुझे देखते हैं। नारद जी बहुत हैरान होकर उसे देख रहे थे। अचानक वहां पर भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को देखकर नारद जी बोले, नारायण नारायण, प्रभु आपने तो कहा था जितने पेड़ पे पत्ते हैं उतने सालों के बाद दर्शन दोगे, फिर आज ही कैसे आ गए आप? भगवान बोले, नारद जी, मैं दर्शन देने नहीं, अपने भक्त के दर्शन करने आया हूँ। जो भक्त सच्चे दिल से मेरी प्रसन्नता के लिए मेरी पूजा सेवा अर्चना करते हैं, वही मेरे सच्चे भक्त हैं और उन भक्तों का मैं दास बन जाता हूँ। कैसी लगी कहानी? बात आई कुछ समझ में? भाग्य के दरवाजे पर सर पीटने से बेहतर है कर्मों का तूफान पैदा करो, दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। याद रखो, भगवान को भक्तों का निश्चल प्रेम चाहिए, आडंबर नहीं। उनका भाव चाहिए। इसलिए जब भी पूजा पाठ करो, ये मत सोचना कि भगवान हमारी सुन नहीं रहे। कोई संदेह मत करना, बस सच्चे दिल से उनको पुकारना। आपको खुद लगेगा कि हाँ, भगवान सुन रहे हैं। देखो, भक्ति वो नशा है जो कभी छूटता नहीं। भगवान वो भरोसा है जो कभी टूटता नहीं। बैठ जाओ एक बार उस भगवान की नैया में, ये वो कश्ती है जो कभी डूबती नहीं। अगर ये कहानी पसंद आई, ये विचार पसंद आया, दिमाग कुछ सोचने पर मजबूर हुआ हो, तो प्लीज इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करो,
क्योंकि कहते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इसलिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।